हाय दोस्तों, सरस्वती क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं यूवीएफ में संबंध का सूत्र। यह भी डेरिवेशन है। यह क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जग जाइए क्योंकि एग्जाम समीप आ रहा है और तन मन धन से आप परीक्षा की तैयारी करिए। आइए चलते हैं। अवतल दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध का सूत्र करना, हमें यूवीएफ में संबंध का सूत्र हमें प्राप्त करना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे M1 और M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है। दर्पण क्या होता है, जिसके एक तरफ पालिश किया गया होता है और दूसरा वाला परावर्तक तल होता है। मतलब एक तरफ ये लेप लगा हुआ है और एक तरफ परावर्तक तल है। मतलब प्रकाश गया और इससे टकराया फिर चला आया। मतलब ये इसमें नियम है। पहला नियम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण पर डाला जाता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस होकर चली आती है। दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्रित होकर दर्पण पर डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। ये नियम कहता है। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P। फिर कह रहा है कि फोकस बिंदु F, तो ये क्या है, फोकस बिंदु F है। फिर कह रहा है वक्रता केंद्र C, यहां पर दिया है वक्रता केंद्र C है। तो अब देखिए, जो यह AB वस्तु है, AB क्या है, वस्तु है। AB वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश पे बनता है। और जब भी ये क्या है, मुख्य अक्ष है, जो ये लाइनिंग है यहां से लेकर ये क्या है, लाइनिंग जो है ये मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के नीचे जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और आप देख रहे हैं कि वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश पर वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आप देख भी रहे हैं कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है। तो मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब आते हैं, देखते हैं। इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। मतलब ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम देखेंगे समरूप त्रिभुज, लिखेंगे समरूप त्रिभुज ABC, या आप कह सकते हैं BAC व CA डैश B डैश, CA डैश B डैश में। अब देखेंगे AB बटे, जब कंपेरिजन करेंगे तो कोण भी बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर, तो भुजा भी बराबर होगी, अनुपात के बराबर होगा। अर्थात कह सकते हैं समरूप है, मतलब ये रूप क्या है, समान है। तो AB बटे ये हो जाएगा AB बटे हो जाएगा A डैश B डैश, आपका हो जाएगा A डैश B डैश। फिर बराबर हो जाएगा आपका ये AC बटे हो जाएगा, फिर हो जाएगा CA डैश, क्योंकि समरूप है। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज इसके क्या समरूप है। जैसे इसको हम देखें उसी प्रकार से इसको हम देखेंगे, जो यहां हमारा दिया गया इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या, समरूप त्रिभुज CA डैश B डैश व यहां पे देखेंगे DNF में, त्रिभुज DNF में। अब DNF में देखेंगे DN बटे हो जाएगा आपका, DN बटे हो जाएगा A डैश B डैश, ये हो जाएगा A डैश B डैश बराबर। फिर हम देखेंगे ये भुजा बटे ये भुजा, FN या NF बटे हो जाएगा आपका NF बटे A डैश F। अब हम देखेंगे क्या कि दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा है, अल्प है। और जब द्वारक मतलब ये जो बीच में जगह मिला है, ये द्वारक छोटा है, तो हम इसको लिख लेंगे कि चूंकि NF बराबर हम लिखेंगे PF। मतलब हम कह सकते हैं जो NF दूरी है, ये द्वारक बहुत अल्प होने के नाते इसको छोड़ दिया जाता है, तो ये PF के डिस्टेंस के बराबर मान लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, DN बटे A डैश B डैश बराबर NF के स्थान पर क्या रखेंगे
पी एफ बटे हो जाएगा ए डैश एफ डैश। अब हम करेंगे क्या, अब एक चीज और देखते हैं कि जितनी लंबाई डी एन की है उतनी लंबाई ए बी की है। मतलब चित्र से चूंकि है, आप देख सकते हैं वहां पे ए बी बराबर डी एन। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम क्या कर देंगे, ए बी के स्थान पे या डी एन के स्थान में क्या रख देंगे, ए बी। डी एन के स्थान में क्या रख देंगे, ए बी। तो हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ डैश। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ये देखिए ये वाला एक जैसा है, तो चाहे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से अगर हम करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम करते हैं तो ये दोनों सेम है। तो आप लिख सकते हैं ए सी बटे सी ए डैश, ए सी बटे सी ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ। ये हमारा हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। अब कह रहे ए सी, ए सी देखिए यहां पे आपको पता है सी ए डैश आपका सी ए डैश है। अब लिखेंगे और माना अवतल दर्पण के लिए, अवतल या सॉरी अभी हम क्या लिख सकते हैं, एसी को क्या लिख सकते हैं, एसी को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे में से पी ए डैश में से अगर पीसी हम घटा देंगे तो एसी प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमें एसी प्राप्त करना है तो इस पूरे में से अगर इसको हम हटा देते हैं तो आपको एसी प्राप्त हो जाता है। तो एसी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, पी ए माइनस पी सी बटे सी ए डैश। अब ये निकालना हमको सी ए डैश। फिर यहीं से ये जो हमारा जो P है, जो ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव से ही दूरी हमेशा लेते हैं। तो आपका यहाँ पे सी ए डैश के स्थान पे हम रख सकते हैं पीसी माइनस हमको यही निकालना, पीसी माइनस पी ए डैश बराबर। अब फिर पी एफ है, यहाँ पे देख रहे हैं पी एफ को पी एफ छोड़ देते हैं। फिर अब ए डैश एफ है, हमारा क्या है ए डैश एफ। देखिए ए डैश एफ, अब ये याद करना है तो पी ए डैश में से हम क्या कर देंगे, पी ए डैश में से पी एफ क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए सभी मान ऋणात्मक ले आते हैं। माना वस्तु ना, यहाँ ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u होती है। माना पी ए डैश बराबर माइनस यू। फिर यहाँ पे क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, यहां से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब पी ए डैश बराबर माइनस वी, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए सभी मान ऋणात्मक लिए जाते हैं। फिर अब देखेंगे पी एफ हमारा हो जाएगा पी से एफ, फोकस दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस एफ। फिर आपका ये एक चीज और है पीसी का मान क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये वक्रता के इंद्र है, ये क्या है, फोकस बिंदु है, ठीक है, ये अभिलंब है, ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में मान को रख देते हैं। पीए के स्थान पे हम क्या रख देंगे, माइनस यू रख देंगे। पीसी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, माइनस आर रख देंगे। फिर बटे क्या हो जाएगा, पीसी के स्थान पे हम रख देंगे माइनस आर, फिर माइनस पी ए डैश के स्थान पे रख देंगे माइनस वी बराबर पी एफ के स्थान पे क्या रख देंगे, माइनस एफ हो जाएगा। फिर पी ए डैश के स्थान पे रख देंगे माइनस वी और माइनस पी एफ के स्थान पे क्या रख देंगे, माइनस एफ। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे माइनस यू है तो माइनस यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, प्लस आर हो जाएगा बटे माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा और फिर माइनस वी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। अब हमें करना क्या है,
अब हमें देखना है UVF आना चाहिए, लेकिन इसमें देखना है URFV आ रहा है। लेकिन अब बताइए, अब देखेंगे, अब हमें पता है कि चूंकि होता है F बराबर जो होता है R/2 होता है, या लिख सकते हैं R बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी 2f। मतलब हमारा होता है R बराबर 2f। मतलब ये पूरी दूरी इसकी क्या होती है, ये आप यहां से PC जो है आपका R है और ये F है, तो F 2f हो जाएगा। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अब हम रख देंगे R के स्थान पे 2f, ये हो जाएगा U प्लस 2f हो जाएगा बटे हो जाएगा R के स्थान में क्या लिख देंगे 2f लिख देंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा v हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा माइनस f। अब ये हो जाएगा माइनस v प्लस हो जाएगा f। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा। अब जब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तब हमारा क्या प्राप्त होगा, आइए चलते हैं फिर क्या है, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा मतलब तिरछा गुणा, इस पूरे का गुणा इसमें, इस पूरे का गुणा इसमें, f का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस, या ऐसे लिख देते हैं माइनस f गुणे माइनस 2f प्लस v। अब फिर ये वाला गुणा इसमें करेंगे तो बराबर लगा देंगे माइनस u प्लस 2f, फिर गुणे हो जाएगा माइनस v प्लस f। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा fv बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा uv हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर uf हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2fv हो जाएगा, फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब देखेंगे क्या है इसमें, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ भी सेम चिन्ह है, यहाँ भी सेम चिन्ह है, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस fv है तो fv हो जाएगा, और ये माइनस 2fv इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2fv हो जाएगा, और ये हो जाएगा uv माइनस हो जाएगा ur। अब क्या करेंगे 2fv में से fv जाएगा तो हो जाएगा fv बराबर uv माइनस ur। अब हमें करना क्या है, दोनों पक्षों में uv तथा दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर तो भाग देंगे तो fv बराबर हो जाएगा uvf बराबर uv बटे uvf माइनस uf बटे हो जाएगा uvf। अब u से u कटेगा, f से f कटेगा, अब हमारा क्या हो जाएगा uv से uv कटेगा, और यहाँ पे fv से fv कटेगा, तो यहाँ पे जा 1 बटे u बराबर 1 बटे f माइनस 1 बटे v। अब क्या करेंगे, ये v इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 बटे u माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा बटे v बराबर 1 बटे f। 1 बटे u प्लस 1 बटे v बराबर 1 बटे f। u क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, और ये क्या है v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और यह क्या है फोकस दूरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन की घंटी अवश्य लगाएं। थैंक यू सो मच।